शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति की परिभाषा देने के लिए देखना, शक्ति क्या है? शक्ति यानी पावर, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं और हिंदी में शक्ति बोलते हैं। इसकी परिभाषा देंगे तो कहेंगे कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा में इतना ही अंतर है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं और पी से व्यक्त करते हैं। पावर का पहला अक्षर है पी, इसलिए इसको पी से व्यक्त करते हैं। बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसके लिए देखना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं तो शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब हम ये मान ले रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से विस्थापन d हो, विस्थापन यदि d हो, मान लीजिए किसी वस्तु पर F बल लगाया जा रहा है, तो यदि विस्थापन यदि d हो तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी F गुणा d। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो बोल रहे हैं W कार्य किया जा रहा है, कार्य को W से व्यक्त करते हैं तो W बराबर F इंटू डी। कहने का अर्थ ये है कि वस्तु पर F बल लगाया तो W कार्य हुआ। W कार्य हुआ तो यहाँ से देखना शक्ति की परिभाषा कैसे, कार्य करने की दर को, कार्य का फॉर्मूला है F इंटू डी, कार्य का W यानी शक्ति को P से व्यक्त करते हैं तो शक्ति P बराबर कार्य यहाँ पे W हो रहा है तो कार्य W बटे समय T लगाया, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं तो समय यानी T मान लीजिए आप, समय T। परिभाषा कैसे है कि किसी वस्तु पर यदि F बल लगाने से कार्य W हो तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। ये शक्ति का फॉर्मूला है। अब शक्ति के लिए देखना विमीय सूत्र। शक्ति के लिए विमीय सूत्र क्या है ये और देख लीजिए। शक्ति का फॉर्मूला है कार्य बटे समय, है ना, कार्य यानी W बटे T। कार्य की विमा होती है, कार्य का विमीय सूत्र बोले, डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र बराबर होता है ml स्क्वायर T पे घात -2। ये कार्य का विमीय सूत्र होता है। अब यहाँ
शक्ति में कुछ नहीं है, कार्य के बटे में समय है, तब शक्ति का विमीय सूत्र निकालेंगे। चलेंगे शक्ति का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? बोले कार्य का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र ये है, कार्य का विमीय सूत्र ml² T⁻²। ये कार्य का विमीय सूत्र है, और बटे समय का विमीय सूत्र यानी t। अब ये t नीचे है, ऊपर जाएगी -1 की घात लग जाएगी, इस पे -1 पावर आ जाएगी, तो ml² T⁻² मल्टीप्लाई T⁻⁻1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएंगी, -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो बराबर ml² T⁻⁻3। ये शक्ति की विमा है या विमीय सूत्र है, शक्ति का विमीय सूत्र। बोले क्या होता है? ml² T⁻⁻3। अब शक्ति का मात्रक देखिए, शक्ति का मात्रक बोले कार्य का मात्रक और समय का मात्रक शक्ति का मात्रक कहलाता है। कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल बटे समय यानी सेकेंड, सेकेंड जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसको वाट बोलते हैं, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब है आपका टॉपिक द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। देखना द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या है। बोले द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्यमान को ऊर्जा में, है ना। अब देखो ये समीकरण सन 1905 में 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था। कब दिया था? सन 1905 में, जिससे द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो उस समीकरण को ही आइंस्टीन या द्रव्यमान का ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। बोले सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने का एक समीकरण दिया, जिसे आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं, या फिर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है E = mc²। ये आइंस्टीन का समीकरण है, इसको द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखना E है एनर्जी माने ऊर्जा, E को यहाँ पे ऊर्जा है, m है द्रव्यमान, m बराबर द्रव्यमान, तथा c बराबर है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है।